दोस्तों आईआरबी इंफ्रा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 5 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने 5 अगस्त का ही रखा हुआ है। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1927 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2098 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 2137 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 10 से 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पर है, लेकिन साल से साल देखते हैं तो 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। हालांकि तेजी होने के पीछे का रीज़न है कंपनी के कुछ एसेट यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले 155 करोड़ पिछले साल थे, अभी देखते हैं तो 303 करोड़ के आसपास। जब कंपनी का डिविडेंड भी देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले आपको ज़्यादा देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस जो होता है, जो टोल कलेक्शन जो होता है, वो आपको साल से साल गिरते हुए देखने को मिला। मतलब मुझे हर क्वार्टर में समझ नहीं आ रहा है, पिछले 2-3 क्वार्टर से यही देखने को मिल रहा है। जब साल से साल कंपनी के टोल कलेक्शन बढ़ जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू कैसे गिर जाते हैं, जबकि कंपनी का टोटल पूरा रेवेन्यू उसी से जनरेट हो रहा है। हर क्वार्टर, हर महीने के अंत में कंपनी बोलती है कि हमारा टोल कलेक्शन 10%, 12%, 15% बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो सामने जब रेवेन्यू आते हैं तो रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिलता है। खर्चे देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 1571 करोड़, पिछले साल 1878 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 1756 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे ठीक है, नॉर्मल आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 296 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 202 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 306 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप है साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देख लो। तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा, प्रॉफिट बढ़ा क्यों है, तो बढ़ने के पीछे का रीज़न कंपनी के मेन रेवेन्यू नहीं है, कंपनी के बिजनेस नहीं है, कंपनी के डिविडेंड इनकम है, जो कि आपका 77 करोड़ से बढ़ के 133 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो यहीं पे देखते हैं तो 50 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। ये कंपनी का जो एसेट कंपनी ने जो बेचा है, वहाँ पे देखते हैं तो 150 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो यही दोनों पे निकालते हैं तो 200 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है साल से साल। और कंपनी के प्रॉफिट के बीच का कितना डिफरेंस है साल से साल, 100 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न टोटली आप कर सकते हैं कंपनी के डिविडेंड इनकम और कंपनी के एसेट हैं जो कंपनी ने इस क्वार्टर में बेचे हैं, जिसकी वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 25 पैसे, पिछले साल 17 पैसे, अभी देखते हैं तो 25 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ अभी मार्केट में नंबर को ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं जाएगा, तो अभी शायद हो सकता है आपको तेजी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ऐसे हेडलाइन आएगा, ऐसे में से अंदर तेजी आ जाएगी। लेकिन अगर इंटरनली आप जाके देखते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न कंपनी के बिजनेस नहीं है, कंपनी के डिविडेंड इनकम और कंपनी के एसेट है। तो देखते हैं मार्केट कैसे ये कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।